अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज हम इस लेक्चर में यह देखने वाले हैं कि कोई धन आपको दिया जाएगा तो उसका आपको रेट कैसे फाइंड करना है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आपको धन दिया जा रहा था तो जो धन था वो फाइंड करना था। और इसमें क्या करना है आपको कि 2 वर्ष में कोई धन 8,000 रुपया हो रहा है और 5 वर्ष में वही धन 27,000 रुपया बन जा रहा है, तो उसकी रेट क्या रही होगी, उसकी दर क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इस तरह के सवाल जो है कि आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसको आसानी से बनाने के लिए देखिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो एक बार प्रश्न को देखिए कि कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपया है। कोई भी धन अमाउंट है वो 2 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है और वही धन जो है कि 5 वर्ष में 27,000 रुपया बन जाता है। तो कह रहा है कि उसका रेट क्या रहा होगा, उसकी वार्षिक दर क्या रही होगी कि वह इतना बन गया था। तो उसका रेट फाइंड करने के लिए हम देखिए ट्रिक यहाँ पर यूज करने वाले हैं। वह ट्रिक आप ध्यान से समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो पहले तो आप यह समझ लीजिए कि कोई धन कहाँ है, तो उस धन को हम यक्ष मान लेते हैं और यक्ष धन जो था वह जो है कि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 8,000। तो यहाँ हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि यह 2 वर्ष में कितना हो गया 8,000 रुपया हो गया। क्लियर है। फिर वही धन क्या हो रहा है 5 वर्ष में 27,000 बन रहा है। यही धन जो है अब 5 वर्ष में यह 27,000 बन जा रहा है। 27,000 रुपया बन गया। तो उसका आपको रेट फाइंड करना है। तो यहां से इसके और इसके बीच का गैप देखिए कि कितने ईयर का बन रहा है, टाइम पीरियड। तो यहाँ 5 ईयर है, यहाँ पे 2 ईयर। तो यहाँ पे गैप कितना होगा इसका 3 वर्ष। कितना होगा 3 वर्ष। क्लियर है यहां तक। अब देखिए आपको क्या करें, टाइम अगर 3 वर्ष रहेगा तो उसका आपको घनमूल निकालना है। घनमूल अगर 2 वर्ष रहा होगा तब यहाँ पे आप उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अगर 1 वर्ष है तो आप उसको डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया है, तो धन को देखिए कि यहाँ 8,000 है, यहाँ 27,000 है। तो यहाँ पर 30 यहाँ पर भी दिख रहा है, 30 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इसको कैंसिल आउट कर दें, अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास अब बच जाएगा 8 और यहाँ पर बच जाएगा 27। क्लियर है। अब इसका आपको 3 वर्ष के लिए आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना। तो इसका घनमूल निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे होगा क्यूब रूट। अब 8 का घनमूल आपको पता है कि 2 होता है और 27 का घनमूल आपको पता है कि 3 होता है। तो यहाँ पे 3, तो इनके बीच का रेशियो आपको पता लग गया कि 2:3 है। अब यहाँ से हम ब्याज अगर निकालना चाहें, ब्याज, तो इनके बीच का अंतर कितने का है, 1 का, वही यहाँ पर ब्याज होगा। तो ब्याज कितने का हो गया, 1 का हो गया। तो आपको अगर रेट पता करना होगा, रेट इज इक्वल टू ब्याज कितने का है 1 का और कितने पर निकालेंगे 2 पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। यह आपका रेट हो गया। लेकिन अगर इसको आपको परसेंटेज में बताना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 50%। तो इसका यह मतलब हुआ कि वह जो धन 2 वर्ष में 8,000 रुपया बन रहा था और 5 वर्ष में 27,000 रुपया बन रहा था, उसका रेट क्या रहा होगा, वार्षिक दर 50%। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर कि कोई धन 3 वर्ष में 2400 रुपया, कोई धन 3 वर्ष में 2400 रुपया बन जाता है तथा 4 वर्ष में 2520 रुपया हो जाता है। तो आपको उसका क्या बताना है, रेट बताना है कि उसका रेट क्या होगा। तो अभी हमने इस पर एक एग्जाम्पल देखा है, सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें इसका सॉल्यूशन में, कोई धन कहा है तो उस धन को हम यक्ष मान लेते हैं। यह 3 वर्ष में 2400 बनता है। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 वर्ष
में कितना बन जा रहा है 24। 3 वर्ष में कितना बन गया 2400 रुपये बन गया। और वही धन 4 वर्ष में 2520 बन जाता है। वही धन 4 वर्ष में यहाँ पे बन जा रहा है 2520 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड अगर घटाएंगे तो आपका बन जाएगा 1 वर्ष। हमने कहा कि जब 1 वर्ष आएगा तो डायरेक्ट माइनस करके उसका आप रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ष आया, तो इसको आपस में अगर माइनस करेंगे 2520 में से 2400 घटाएंगे तो 120 आएगा। यह आपका रेट ब्याज होगा, यह आपका ब्याज आ जाएगा डायरेक्ट। तो ब्याज आपको मिल गया 120। तो आप रेट निकाल लीजिए, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा ब्याज 120 बना कितने पे निकालेंगे 2400 पे निकालेंगे। अगर इसको आपको परसेंटेज में बताना है तो 100 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ से देखिए यह 20 से कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा। यहाँ पे 10 बचेगा, 10/2। 10/2 का मतलब हम लिख सकते हैं कितना 5%। क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने है। कोई धन 3 वर्ष में 100 रुपया, कोई धन 3 वर्ष में 100 रुपया है और वही धन 5 वर्ष में 121 रुपया हो जाता है। तो उसकी दर आपको बतानी है कि उसका दर क्या होगा, उसका रेट आपको फाइंड करना है कि वार्षिक दर क्या होगी। आपको थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए कि आपको और वीडियो मिलते रहें। तो आइए बनाते हैं इस सवाल को। देखिए कैसे बनाएंगे कि कोई धन 3 वर्ष में 100 रुपया, हम मान लेते हैं कि धन यक्स था, वह 3 वर्ष में 100 रुपया हो जाता है। आगे 5 वर्ष में 121 रुपया, 5 वर्ष में 121 रुपया बन जाता है। तो आप इसके बीच का टाइम पीरियड देखिए कि 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 वर्ष लगेगा, अर्थात 100 से 121 बनने में उसको 2 वर्ष लगा। क्लियर। जब 2 वर्ष लगा तो हमने कहा कि अगर टाइम पीरियड 3 वर्ष लगता है तो उसका घनमूल निकालेंगे, और अगर 2 वर्ष लगता है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर 1 वर्ष लगता है तो डायरेक्ट माइनस करके ब्याज निकाल के उसका आप रेट बता सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ष लगा, अर्थात इसका आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल अगर निकाल लें हम तो यहाँ पे 100 का वर्गमूल ऐसे हो जाएगा, रेशियो लगा सकते हैं 121 होगा। तो इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा इसका रूट, और इसका जो है कि अंडर रूट निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसके और इसके बीच का ब्याज कितना होगा, 1 का डिफरेंस है तो 1 ब्याज होगा। ब्याज इज इक्वल टू 1 आ गया, और 1 आ गया तो रेट किस पर निकलेगा, 10 पर निकलेगा। तो यहां से हम रेट अगर फाइंड करें रेट परसेंटेज में, तो 1 का ब्याज आया और कितने पर, 10 पर, इनटू परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो यह 10% आ जाएगा। यह जो ब्याज होगा यह वार्षिक होगा। क्लियर है। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। एग्जाम्पल नंबर 4 है उसी पर। कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना, कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना तथा 4 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो उसकी वार्षिक दर क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो सवाल सेम उसी तरह बनाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज नहीं दिया है कि वह धन कितना है, केवल 2 गुना और गुना बताया गया है कि कोई धन 4 गुना या 8 गुना है, लेकिन अमाउंट नहीं बताया गया फिक्स। लेकिन सवाल उसी तरह बनाएंगे इसको। देखिए कैसे बनाएंगे। कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना, तो हम धन को मान ले रहे हैं P, माना धन x रुपया है। अगर x रुपया है तो यही x धन 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो पहले x था तो अब 2 गुना का मतलब 2x बन जाएगा। क्लियर। और कह रहा है कि 4 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है,
यही धन अब 4 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है। पहले x था तो अब कितना हो जाएगा 8 गुना। 8 गुना का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 8x। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बीच का टाइम पीरियड देखिए कितना है, यहाँ 4 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका 1 वर्ष। हमने कहा कि जैसे ही 1 वर्ष आएगा तो आप डायरेक्ट इसको माइनस करके इसका ब्याज आप निकाल लीजिए और रेट फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे आपका बन जाएगा ब्याज इज इक्वल टू 6x। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, रेट इसका अगर निकालने चलेंगे हम, रेट इज इक्वल हो जाएगा जितना ब्याज आया है और कितने पर आया है 2x पर आया है, 2x इंटू का 100। यह देखिए x से कैंसिल, यह इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 3 इंटू 100 बनेगा और 100 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बन जाएगा। तो इसका रेट कितना हो गया आपका 300। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।